सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हेमलता मैम और आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड से अभिकारी पाठ 11 अभिकारी शब्द। सबसे पहले आज हम देखेंगे दिनांक क्या है, 13/1/2022। कक्षा आपकी 5 है, विषय हिंदी है, पाठ 11 अभिकारी शब्द जिसे हम अव्यय कहते हैं, परिभाषा एवं भेद के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि अभिकारी शब्द किसको कहते हैं। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी व्याकरण के जो नियम होते हैं वो व्याकरण के नियम लगने पे भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हीं शब्दों को हम अभिकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ये क्या है, ये है परिभाषा। अव्यय की परिभाषा क्या है, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक क्रिया के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हीं शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। तो ये अव्यय की परिभाषा है। अब आइए हम जानते हैं अव्यय के भेदों के बारे में। इसके भेद जो है 4 हैं। 4 भेद इसके हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो इसके 4 भेद है। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण है इसका, पहला जो है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है, यहाँ आप देखेंगे क्रिया और विशेषण दोनों है। तो यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे क्रिया विशेषण के भी 4 भेद दिए हुए हैं। क्रिया विशेषण आप अपने बुक में देखेंगे, यहाँ पे क्रिया विशेषण के 4 भेद दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण, जंगल में कछुआ एक खरगोश साथ साथ रहते थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कछुआ धीरे धीरे चलता था और खरगोश तेज दौड़ता था। उपयुक्त वाक्य जो रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं क्रिया विशेषण। अब यहाँ एक खरगोश साथ साथ रहते थे, कछुआ धीरे धीरे, खरगोश तेज। ये जो आप देख रहे हैं तेज, धीरे धीरे, साथ साथ, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ क्रिया विशेषण हमें किसका पढ़ना है, अभिकारी शब्द का। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषण की परिभाषा हुई, जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद इसके दिए हुए। सबसे पहला जो भेद है इसमें है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा संबंधी विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे निकट, पास, भीतर, यहाँ वहाँ, इधर उधर, नीचे दाएं बाएं, आगे पीछे। तो ये किसका, स्थान की क्रिया विशेषता बता रहे हैं। तो ये हो गए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एक उदाहरण है, हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसमें जो इधर उधर शब्द है वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पिताजी बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम इसमें दूसरा जो पढ़ेंगे वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया, काल का मतलब होता है समय। समय जिस क्रिया करने के समय बोध हो, जो शब्द क्रिया के करने का समय का बोध कराते हैं यानी ज्ञान कराते हैं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, कल, परसों, प्रातः, पहले, बाद में, अब तक, लगातार, प्रतिदिन आदि जो हैं ये समय का बोध करा रहे हैं, ये इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। इसमें प्रतिदिन जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, समय की विशेषता बता रहा है। तो ये यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है।
तीसरा जो है इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया तरीका, रीत यानी होता है तरीका कि हम किस तरीके से कोई काम करते हैं तो का ज्ञान कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया। धीरे धीरे, तेज, अनायास, शीघ्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, चुपके चुपके, झट हंस कर, कृपया, नहीं, तो ये हमारे तरीके का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, मधु ध्यान पूर्वक पढ़ती है। तो इन उदाहरणों के द्वारा ये पता चल रहा है कि क्रिया किस तरह से हो रही है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है और मधु जो है ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। चौथा जो है इसमें वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी नाप तौल, मात्रा। तो इससे हमें जो क्रिया की जो विशेषता है उससे उसके नाप तौल की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इतना, उतना, कितना, जितना, कम, बहुत, कुछ, अत्यंत, केवल, थोड़ा, आदि। यहाँ पे आप पुस्तक में देख रहे हैं इतना, उतना, कितना, जितना, कम, बहुत, कुछ, थोड़ा, अत्यंत, केवल, थोड़ा सा, आदि। तो ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सुशील तरबूज बहुत खाता, ये बहुत है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कितना खाता है? बहुत खाता है। गिलास में दूध आधा भरा है, यहाँ पे दूध कहाँ भरा है? गिलास के आधा भरा है। तो ये नापतोल, मात्रा की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। ये तो क्रिया विशेषण के 4 भेदों में जो था वो 4 थे। अब हम आएंगे दूसरा जो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अव्यय जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, उसमें दूसरा है। पहला तो क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े, उसके बाद अब हम संबंध बोधक जो अव्यय है उसका जो है उसके बारे में जानेंगे। संबंध का मतलब होता है जब एक दूसरे से संबंध जुड़ना, जोड़ना। तो यहाँ पे वही चीज आएगी। संबंध बने, घर के बाहर एक मदारी आया, उसके पास एक भालू, वह भालू के आगे डंडा पीटता, भालू के साथ एक बंदर। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द के, बाहर के, पास के, आगे के साथ वाक्य का संबंध मदारी, बंदर, भालू से जोड़ा उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जहां पे वाक्य का संबंध एक दूसरे वाक्य से जुड़ता है वहां पर संबंधवाचक अव्यय होता है। यहाँ पे संबंध बोधक की पर जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करते हैं तो उन्हें संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोबारा सुनेंगे आप। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ करते हैं वो संबंध बोधक अव्यय या विकारी शब्द कहलाते हैं। आप देखेंगे आपके पुस्तक में के सामने, के बाहर, के नीचे, के पास, के भीतर, के बिना, के आगे, के पीछे, के मारे, की ओर, के साथ, के कारण, के पहले, के ऊपर, ये सब संबंध बोधक अव्यय हैं और वाक्य के साथ इनका संबंध बन रहा है, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अब हम आएंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। जब एक शब्द दूसरे शब्दों से, जैसे एक वाक्य दूसरे उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। यहाँ पे बताया गया है श्रेया, दिव्या और रोहन भाई बहन है। श्रेया एवं रोहन पढ़ रहे हैं, दिव्या सो रही है क्योंकि वह बीमार है। दिए गए वाक्यों में रंगीन जो शब्द हैं और एवं तथा क्योंकि 2 शब्दों या वाक्यों से को आपस में जोड़ रहे हैं, इन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो वहां पे समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसकी हम परिभाषा जानेंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों का जोड़ने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे कुछ समुच्चय बोधक अव्यय और उनके बने वाक्य इस प्रकार हैं। समुच्चय बोधक और वाक्य, और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। तो और इसमें क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और भी आपके दिए गए हैं बुक में, तथा, एवं, अथवा, या, यानी, अन्यथा,
क्योंकि, यदि, अतः, परंतु, इसलिए। यहाँ पे तथा से कृष्ण तथा बलराम ने राक्षसों को मारा। एवं पिंकी एवं ऋतु झूला झूलती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अव्यय दिए गए हैं समुच्चय बोधक के, और आप इसे जरूर पढ़िएगा। पढ़ करके आपको यहाँ पुस्तक के अभ्यास कार्य में भी करवाया जाएगा, इसलिए आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पुस्तक के जो अभ्यास कार्य होंगे उसे नहीं कर पाएंगे। तो अब है जो चौथा इसमें जो था अभिकारी शब्दों में, वो था विस्मय आदि बोधक। विस्मय का मतलब होता आश्चर्य प्रकट करना। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य प्रकट करना। जैसे हमने वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश, बहुत अच्छा, सावधान, आगे खतरा है, ये सब शब्द जहाँ आते हैं वहां पर विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। तो आइए हम खुशी, आश्चर्य, दुख, प्रशंसा, घृणा आदि को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं विस्मयवादी बोधक अव्यय या विकारी शब्द। तो यहाँ पे दिखाया है कि नीचे कुछ विस्मय आदि बोधक अव्यय उनके भाव दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। भाव प्रशंसा, शाबाश, भाई वाह, बहुत सुंदर, तो भाई वाह तुमने तो कमाल दी, भाई वाह या क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय है। घृणा, छी छी, थू थू, हट आदि, छी यहाँ पे है। प्रसन्नता, वाह, आश्चर्य, अरे ओह आदि, भय, हाय बाप रे बाप आदि। तो इस तरह से ये है। यहाँ भी दिए हुए हैं शोक, हाय ओ आह आदि, परेशानी, उफ ओफ, चेतावनी, खबरदार, सावधान, होशियार, संबोधन, अरे अजी, हे आदि, विपत्ति, हे भगवान, हाय राम आदि। ये शब्द जहाँ पे आते हैं वहां पे विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। अब देखिए आपके बुक में विशेष में स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द लगा करके किया जाता है। स्थान क्रिया का विशेषण की पहचान करने के लिए कहाँ, पिताजी कहाँ गए हैं? तो बाहर गए हैं। तुम किधर गए थे? उधर गए थे। तो इस तरह से हम कर लेते। रीतवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कैसे प्रश्नवाचक कैसे किया, कैसे मतलब क्रिया कैसे हुई, तो इस तरीके से हुई, उस तरीके से हुई, इस तरह से हम उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कितना, दूध में पानी भरा, दूध में गिलास में दूध भरा है, कितना भरा, आधा भरा है कि पूरा भरा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कुछ संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ हो तो ये संबंध बोधक हो जाते हैं, परंतु जब क्रिया की विशेषता बताएं तो ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। जैसे क्रिया भीतर संबंध में दुकान के भीतर चलो, तो इस तरह से वाक्य के अनुसार इसका भाव बदल जाता है। अब हम अभ्यास कार्य में आप देखेंगे, अभ्यास कार्य में जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न नंबर 1 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 आपका कॉपी वर्क है जिसे मैं करके भेजूंगी। तो आपको कॉपी में करना है, आपको पता है कॉपी में करने क्या कैसे करना है। क्लास वर्क की कॉपी में आपका सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दिनांक को डालेंगे। उसके बाद से आप पाठ 11 लिखेंगे। उसके बाद से आप पाठ 11 का नाम लिखेंगे अभिकारी शब्द अव्यय। अब हम आपको जब आप लिखेंगे तो लिखित प्रश्न उत्तर करके इन ये प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये 4 प्रश्न जो हैं आपके कॉपी के हैं। बाकी जो ये प्रश्न हैं ये बुक वर्क है। ये यहाँ से और यहाँ तक ये सब बुक वर्क है। तो इसका मैं PDF बना के आपको भेजूंगी, तब आप इसको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की अगली कक्षा में।